नमस्कार सर जी। अभी पिछले साल हमने एक मामला देखा था जिसमें एक लड़के ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अच्छे से कोचिंग वगैरह कराकर पीसीएस की तैयारी करवा के उसे एसडीएम बनाया। उसके बाद उसकी बीवी ने उसे धोखा दे दिया और किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। तो सर इस प्रकार के मामलों से आजकल के जनरेशन में ये बात लोगों में फैली हुई है कि लड़कियों को शादी के बाद पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए करके, वाह। क्योंकि इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो ऐसा होता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? झूठ बात है, क्योंकि मैंने ऐसी पत्नियां देखी हैं जिनकी नौकरी नहीं थी फिर भी छोड़ के भाग गई हैं पति। मुझे आज से 20 साल पहले की कहानी याद आ रही है। हमारे ही एक उस समय स्टाफ मेंबर हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे स्तर पे। तो मैंने देखा है कि ऐसा होता है, पत्नी भाग गई घर छोड़ के। और क्योंकि वो इतना गरीब परिवार था, केस तक नहीं हुआ। सोशल मीडिया छोड़िए, ना केस हुआ ना कुछ हुआ। तो मतलब आपकी जो बात है वो ये कि पति ने पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाई और पत्नी पीसीएस बन गई, उसको छोड़ के भाग गई। ये क्या है कि दो तथ्य केवल आप देख रहे हैं, बीच के तथ्य हमें पता नहीं है। तो मैं वैसे भी इंडिविजुअल केसेस में मेरी रुचि ज़्यादा नहीं होती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या उसके पक्ष में क्यों बोलूं। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिनमें से हमारे सामने एक या दो पक्ष आते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही हैं, हजारों ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके पति तैयारी कर रहे होंगे। आजकल ऐसी पत्नियां बहुत हैं जो कमाती हैं और उनके पति तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, एक तरफा नहीं है, उस तरफ से भी होता है। उनमें से एक आध व्यक्ति ऐसा करता है कि वो छोड़ दे उसको। क्यों छोड़ दिया मुझे नहीं पता, मेरा परिचय है नहीं उनसे। पर ऐसा एक केस जो मैं जानता हूं आज से बहुत साल पहले का, वहां जब छोड़ने की बात है तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे। लगाव नहीं है, तकरार की और वजहें हैं, पारिवारिक स्तर पे कुछ संकट चल रहे हैं, ऐसी कई बातें थी। इस केस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरल बात इस पर अगर करनी हो, मैं क्योंकि अब 26-27 साल से पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए, तो बच्चे बहुत सारे हैं। अब तो बूढ़े हो गए बेचारे जो पढ़ते थे उस समय। एक केस मुझे अच्छे से ध्यान है कि दो लोगों में अफेयर था। लड़का सिविल सर्वेंट बन गया, भूल गया, शायद मोटा दहेज मिला उसको। लड़की गहरा प्यार करती थी। उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की और उसकी उम्र 45-50 के बीच में इस समय है। पर वो तो मीडिया में आया नहीं कभी, उसकी हम बात क्यों करेंगे। ऐसे भी कई केस जानता हूँ। लड़का लड़की तैयारी कर रहे दोनों, लड़के का सिलेक्शन होते ही दहेज का इतना दबाव आता है उसके ऊपर कि अक्सर 10 में से कम 7, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, 10 में से 7 मामलों में अफेयर खत्म हो जाता है अगर लड़का IAS बन जाता है। तो लड़कियों के मामले में भी ऐसा होता है। वहाँ वजहें आमतौर पर दूसरी हैं, ऐसी वजह मैंने देखी। ऐसे कई बच्चे हैं कि दोनों में कमिटमेंट है, लड़की IAS बन गई, लड़का नहीं बना। अब लड़की के परिवार को ये लालच है कि नहीं हमारा दामाद भी उस लेवल का होना चाहिए, वो छोड़ के चली गई। ऐसे केसेस भी आते हैं। तो एक तरफा तरीके से ये कहना कि लड़के ने पत्नी का खर्चा उठाया और पत्नी भाग गई, बहुत पति भागते हैं। मैं जब DU में पढ़ता था, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो आए यहाँ, उनका इश्क भी हुआ, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, और बाद में पता लगा कि शादी एक पहले वहाँ हो चुकी थी। कितने ऐसे लोग हैं। एक शादी गांव में हुई है, आप शहर में, आपने बताया नहीं किसी को, आपने यहाँ भी इश्क किया, शादी भी कर ली, कोई केस नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, धोखेबाजी के मामले में ये ठीक है कि महिलाएं भी आजकल कंधे से कंधा मिला रही हैं, लेकिन अभी भी हमारा अनुपात ज़्यादा है। ऐसा ना हो तो अच्छा है। और अगर ऐसी घटना हो तो मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे पक्षों को देखने समझने के बाद बात करें। केवल एक घटना से कि खर्चा उठाया और ये भाग गई, इसके बीच के भाई बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी ना, वो चीज़ें डिफाइन करेंगी कि मामला क्या था। और जब तक वो चीज़ें नहीं हैं तब तक कैसे हमको दावा करें। ठीक है, तो बहुत घबराने वाली बात। पत्नी अनपढ़ है तो दिक्कत ये है ना कि फिर पति को ये भी चाहिए कि कमाए। और आमतौर पे अगर पति या पत्नी इन्वेस्ट करते हैं अपने पार्टनर पे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं भाव तो होता ही है कि बाद में रिटर्न भी मेरे पास ये आएगा, ROI अच्छा होना चाहिए, चल जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल में थे, पति ने पत्नी की हेल्प की या पत्नी ने पति की हेल्प की, वो सफल हुए और ज़िंदगी भर कमिटमेंट को निभाया, शानदार तरीके से निभाया।
कितने हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों यार, दिव्यकीर्ति सर जी की बातें अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और इसी प्रकार दिव्यकीर्ति सर जी की बेस्ट वीडियो क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।